करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर और आपको बहुत बधाई भी। कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार के तौर पर चुना है, लेकिन बीजेपी से हैं पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने। किस तरह की फाइट होने वाली, क्या उम्मीद कर रहे हैं करनाल की जनता से? ये मेरी जो टिकट हुई है, मैं इसे टिकट नहीं समझता। ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है कि पिछले 8.5 साल से हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज मैं उठाता आया हूं और लगातार मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरी आवाज को, नौजवानों की आवाज को नजरअंदाज किया है। लेकिन ये मौका कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बेरोजगारों को दिया है कि 9.5 साल का मनोहर लाल खट्टर जी के शासनकाल की जो उनके कुकर्म है उनका जवाब लेने के लिए और जो पूरे प्रदेश को बेरोजगारी में नीचे धकेलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, उसका हिसाब किताब चुकता करने का जो ये प्लेटफॉर्म जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैं पूरी पार्टी का, मेरे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मेरे हरदिल अजीज नेता जो लगातार जिनका आशीर्वाद मेरे सिर पे रहा है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा, आप दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं बुद्धिराजा जी, क्या दीपेंद्र हुड्डा के करीबी होने का इनाम भी मिला है आपको टिकट के तौर पर? ये इनाम एक आम कार्यकर्ता को संघर्ष का इनाम मिला है। मैं पिछले 8.5 साल से हरियाणा की सड़कों पर हरियाणा के बेरोजगारों के लिए, पहले जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था तब मैंने सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां डंडे खाई, पर्चे भुगते और आज मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। लगातार हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज को उठाने का काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि पार्टी ने मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को, एक क्लर्क के बच्चे को, एक टीचर के बच्चे को जो है वो टिकट दी है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता में जोश भरने का काम करेगा और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी की जो किसान विरोधी, जो बेरोजगार, जो बढ़ाने की जो एक पॉलिसी रही है बेरोजगारी बढ़ाने की, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के नौजवान इकट्ठे होकर करनाल के अंदर कूच करेंगे और आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश से अगर सर्वाधिक कहीं हैरानजनक नतीजे आएंगे तो आप देखना करनाल के अंदर आएंगे। संसदीय चुनाव के नाते आपकी शुरुआत है करियर की दिव्यांशु जी। पिछली बार आपके अनुभवी नेता कुलदीप शर्मा मैदान में थे, बीजेपी से थे संजय भाटिया। कुलदीप शर्मा की देश की दूसरी सबसे बड़ी हार थी, बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस हारी थी और इस बार तो 9.5 साल के मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर लाल, वो मैदान में हैं। 2 बार से विधायक रहे हैं करनाल विधानसभा हल्के से। तो किस तरह से आप आश्वस्त हैं कि आप युवाओं की आवाज उठाएंगे या फिर आप जनता को इस बात का यकीन दिला पाएंगे कि कांग्रेस आपके हितों के लिए काम करेगी, आप कांग्रेस को वोट करें? आसान होंगी राहें? मैं एक बात, सिर्फ इस बात का जवाब मैं अपनी एक बात से दूंगा। 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब को भाजपा की लीडरशिप ने, केंद्रीय लीडरशिप ने अगर हटाया है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि उन्हें समझ आ गया कि मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा की जनता खुश नहीं है और अगर 9.5 साल में राजा बनकर प्रदेश का विकास नहीं कर सके तो अब करनाल की जनता उनसे क्या आस रखेगी कि वो सांसद बनकर काम कर पाएंगे? ये बात स्पष्ट है कि भाजपा ने उन्हें घर बिठाने का काम किया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूं, मैं उन्हें बाकायदा बाइज्जत रिटायर करूंगा और करनाल से जो है चुनाव को लेकर कोई, हालांकि स्वीकार तो आप नहीं करेंगे, दिल में कोई डर है क्या? वो सीट मिली है जिससे बहुत बड़े मार्जिन से पिछली बार कांग्रेस हारी थी। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आज तक जिंदगी में 3 चुनाव लड़े। पहला पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का चुनाव लड़ा, ईश्वर की कृपा रही, जीता। दूसरा एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का चुनाव लड़ा, मेरे नेता का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, मैं जीता। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 2 लाख वोटों से पूरे प्रदेश में जीता और ये चौथा चुनाव है। दिव्यांशु बुद्धिराजा डरने वाला नहीं है और मेरी लड़ाई सिर्फ एक मुख्यमंत्री से नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी उसी पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो हरियाणा के बेरोजगार और उसके सामने दो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और पूरे प्रदेश के नौजवान, किसान, बेरोजगार, युवा, हमारे सभी साथी हम हुआ के इस जीत का परचम लहराने का करनाल से काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत